इसका कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान देना है। बहुत ही आसान काम होगा, लेकिन हम एक तरीके से चले तब हमारे दिमाग में क्या आइडिया आनी चाहिए कि अगर हमें C निकालना है तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन भी। अगर ये हमारे दिमाग में है कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन भी, तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, मान ले रहे हैं कि हमने इसे चार्ज दिया, कितना चार्ज दे दिया, इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, जितना इस पे प्लस क्यू चार्ज होगा इस प्लेट पर उतना ही निगेटिव चार्ज है, इस पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। हम इसके बीच अगर पोटेंशियल निकाल लें कि इन दोनों प्लेटों के बीच क्या पोटेंशियल है, तो आसानी से हम C निकाल सकते हैं, क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। इस प्लेट की एरिया सपोज ऐसे है, इस प्लेट की भी एरिया स्मॉल a है। तो हम लिखेंगे कैसे पोटेंशियल निकालना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रहा, ये लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of capacitor, electric field between the plates of capacitor in air, electric field between the plates of capacitor in air। अब ये एयर क्यों लिख रहे हैं आप, एयर लिखने का रीजन यह है कि यहां से यहां के बीच में इतनी दूरी में, तो मान लो कि पेपर का कोई हमने या वैक्स भर दिया है, कोई वुड भर दिया, कोई माइका सीट हमने भर दिया, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, लेकिन इतनी डिस्टेंस में ये सब तो एयर है ना, बात समझ में आ रहा ना, ये एयर भरा हुआ है, इतने में एयर है, ये एयर है, बात समझ में आया कि नहीं है। तो ये एयर है और इतने डिस्टेंस में क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो एयर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा, यही आप कल बतलाए थे, आप जो कल बतलाए थे वही मैं लिख रहा हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ध्यान देना है, अब सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए लिखा जा सकता है ना, तो हम सिग्मा की वैल्यू लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब आप ध्यान दोगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर के चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितना कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम निकाले अगर, तो दिस ईके इज इक्वल टू क्या आप सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट लिखोगे ना, मुझे उम्मीद है सबका आंसर यस होगा। और दिस इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। लेकिन गलत हो गया है, कुछ गलत किया है क्या हमने, नहीं, ठीक है, सही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया एयर में कितनी है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितनी है, ये बातें हमें मालूम हो गई। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां नहीं दिखेगा आप लोग बतलाओगे, मैं भी तो ध्यान दे रहा हूं कि दिखे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, between the plates of कैपेसिटर, यहां हम कैपेसिटर लिख रहे हैं, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें निकालना हो तो V इज इक्वल टू, ध्यान देना है कौन सा कंसेप्ट हम लेकर के चल रहा है, V इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू dV अपॉन dr, हमने पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, मतलब कि V अपॉन d, तो V इज इक्वल टू ed, तो V इज इक्वल टू, ध्यान देना है यही थोड़ा सा मेन पॉइंट है, ये समझ गए तो पूरा ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एयर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू डिस्टेंस इन विच एयर इज फील्ड। वह डिस्टेंस जिसमें एयर भरा हुआ है वह डिस्टेंस लेके चलना है। तो आप देखो तो कितने डिस्टेंस में एयर भरा है, पूरा डिस्टेंस d है जिसमें t थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो d माइनस टी डिस्टेंस में एयर भरा है कि नहीं? तो एयर कितने डिस्टेंस में भरा है? d माइनस टी डिस्टेंस में। आप फिर प्लस करेंगे E के, और बतलाइए डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितने डिस्टेंस में भरा हुआ है? टी डिस्टेंस। हाँ, तो ये हो जाएगा इंटू टी। अब आप इसकी वैल्यू रखोगे, E0 की वैल्यू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और ये रहा D माइनस टी, और फिर प्लस Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा। अब आप देखोगे दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, कॉमन ले सकते हो आप, ले सकते हो ना? तो बचेगा इधर कितना? ये बचेगा D माइनस टी आप प्लस T बाई K। मुझे उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, और थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि ये दिख रहा है ना, सब क्लियर है कि छोटा दिख रहा है? नहीं सर, क्लियर है, दिख जा रहा। ठीक है सर, एक बार और समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, समझा दे रहे हैं एक बार और, लेकिन आप ध्यान दोगे यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू रहा, इक्वेशन नंबर हम इसे सेकंड थर्ड कह दे रहे हैं, थर्ड। अब आप ध्यान दोगे, इसे एक बार और समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पता है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एयर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एयर में कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू द डिस्टेंस एट विच एयर इज फील्ड। तो ई नॉट, और कितने डिस्टेंस में एयर भरा है देखो तो, यहाँ के बीच में d माइनस टी डिस्टेंस में एयर भरा है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? d माइनस टी, और फिर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनटू थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। आ गया समझ में यह? अब आप ई नॉट और ई के की वैल्यू आपने पुट कर दिया है, और जो कॉमन था दोनों में कॉमन ले लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मालूम हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने निकाल लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना है, पोटेंशियल मालूम हो गया तो कैपेसिटेंस निकालना तो बहुत आसान है। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो दोनों प्लेटों के बीच में अगर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक स्लैब मीडियम भरा गया हो तब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब हम क्या करेंगे, इधर मिटाएंगे और वैल्यूज रखेंगे। तो मिटा देना, इधर मिटा दे रहे हैं सर। हाँ बोलो, कोई लोग बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? मिटाते हैं इसे, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछोगे आप लोग। अब आप लिखोगे C इज इक्वल टू Q अपॉन B, तो दिस इंप्लाई दैट C इज इक्वल टू Q की तो वैल्यू Q, और V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के प्लेट के बीच में पोटेंशियल है, थर्ड से आप लिखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T बाई K। यही ना है, यही ना V की वैल्यू है, समझ में आ गया ना? अब आप देखो ये Q से यह Q कैंसल आउट हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी
डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आया ना समझ में? यह मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और यही रिजल्ट है, यह रिजल्ट है। आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 4 कर दो। अब देखो तो समझ में आया ना? पहले आप लोग बतलाओगे, सबको समझ में आ गया है यह? फिर हम स्पेशल केसेस लेके चलेंगे, बहुत ही आसान है यह। इस पे हम न्यूमेरिकल भी बतलाएंगे एक दो। तो चले ना इसके स्पेशल केसेस पर। स्पेशल केसेस हम देखें, 3-4 मिनट का टाइम है, हम जल्दी जल्दी बतला रहे हैं स्पेशल केसेस, जितना भी बतला सके। तो मिटा दें इसे, याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, तभी हम काम कर पाएंगे कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ये कब का रिजल्ट है? व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये तब का लिए रिजल्ट है जबकि दोनों प्लेटों के बीच में पार्शियली डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा गया हो। अब हम देखते हैं, इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट केस लेकर के चलेंगे। इसमें स्पेशल केसेस हमें लेके चलना। याद रखना है रिजल्ट। फिगर हमने मिटा दिया, जबकि फिगर रहता तो और अच्छा रहता समझने में। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस हम लेकर के चल रहे हैं। फर्स्ट केस, इफ t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब अब हम स्लैब को हटा दिए हैं। दैट इज इफ स्पेस बिटवीन बोथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद एयर, देयर इज नो एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यही ना कहने का मतलब है। t इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या है कि देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दैट इज द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद एयर। तब जो है कि आप ध्यान दोगे, तब जो है कि ये केस हो जाएगा C इज इक्वल टू था, जो फार्मूला था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। देखो D माइनस T था ना, और T तो 0 हो गया, तो उसे लिखे चाहे ना लिखे, D माइनस T प्लस T बाई K लिख करके तब हम मिटा करके सही कर रहे हैं। तो T 0 हो गया तो इसे हम 0 कर दे रहे हैं, और 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा रिजल्ट? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हमने तो पढ़ा भी था कि यदि प्लेटों के बीच में कोई मीडियम न भरा गया हो, एयर भरा गया हो, वैक्यूम हो, तब जो है कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। आ गया ना समझ में फर्स्ट केस? सेकंड केस, सेकंड केस क्या है कि इफ T is equal to D, T is equal to D means if the space between both plates of capacitor is completely filled with dielectric medium। यदि दोनों प्लेटों के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया हो, तब आपको ध्यान देना है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। अब आपको ध्यान देना है, अब T की जगह पे आपको क्या कर देना है? D कर देना है। तो D माइनस D कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? 0 होगा ना यह? और ये क्या बचेगा? D बाई K बचेगा कि नहीं? D बाई K, के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा यह रिजल्ट, यह रिजल्ट हो जाएगा K नॉट A बाई D। हाँ, क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बहुत सही, यही ना रिजल्ट होगा। ये तो हमने पढ़ा ही था दोनों केस, यही ना आया रिजल्ट इससे भी। अब आप ध्यान दोगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर के चलेंगे। अब टाइम जो है लेस देन 1 मिनट है, और अगला केस हम नहीं कंप्लीट करा पाएंगे, तो हम बतला रहे हैं कि रहने दे रहे हैं। अगले 2 और केस बचे हैं, 2-3 केस और है जिसका जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बस आज रहने दे रहे हैं, इतना ही। ये समझ में आया है कि नहीं? टॉपिक समझ में आया है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर।